सो हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय फर्स्ट मोटो व्लॉग जो मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ या पब्लिश करने वाला हूँ। सो इसमें बहुत सारी टेस्टिंग भी इन्वॉल्व होगी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे टू ब्रिंग द बेस्ट क्वालिटी टू यू। सो प्लीज़ हेल्प मी आउट। आपके पास कोई भी फीडबैक हो, सजेशंस हो, थिंग्स यू लाइक, थिंग्स यू डोंट लाइक, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। सो हियर वी गो। सो बेसिकली मैं परी चौक के पास रहता हूँ और हम जाएंगे एडवेंट पे पोहा खाने के लिए। सो आपको थोड़ा सा मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ मैंने ये मोटो व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की है। सो ये मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने के पीछे 2-3 पर्पस थे। लास्ट के पिछले कुछ टाइम पहले मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिए, गलत लोगों के साथ काम किया एंड विच इम्पैक्टेड माई हेल्थ इन अ वेरी वेरी बैड वे। उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। विच लेड टू लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया। नॉट दैट कि मैं मतलब शुरू से ही बहुत एक्टिव या हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता था, बट यू नो कपल ऑफ ईयर्स बैक आई वॉज परफेक्टली फिट एंड फाइन। मैं बहुत एक्टिवली अपना वॉक्स कर रहा था, मैं बहुत एक्टिवली अपने आप को मैनेज कर रहा था। मैंने अपना वेट बहुत रिड्यूस कर लिया था एंड आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ साइकिलिंग के लिए मैं बहुत पैशनेट हो गया था। मतलब मैंने स्टार्ट तो 5-10 किलोमीटर की तरह ही किया था जैसे सारे लोग करते हैं, बट विद टाइम यू नो इट इम्प्रूव्ड अ लॉट। उसके बाद मैंने साइकिलिंग पे काफ़ी चीज़ें वो करी जो मतलब मैंने कभी खुद भी नहीं सोचा था मैं कभी करने की सोच भी सकता हूँ। तो जस्ट ट्राइंग टू गेट बैक टू इट माई शेड्यूल। फटाफट चेक कर लूँगा कि व्यू सही है नहीं सही। जहाँ तक मेरे सेटअप की बात है, जो मेरे पास अभी इक्विपमेंट्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास GoPro 8 है। उसमें साउंड के लिए मैं मीडिया मॉड यूज़ कर रहा हूँ और उसके अलावा मेरे पास रॉयल एनफील्ड का हेलमेट है और ब्रियो आर्मर का मैंने उस पर GoPro माउंट लगाया हुआ है। सो दैट इज़ व्हाट माय सेटअप इज़ कन्फाइंड टू। बाकी मेरे पास जो बाइक है वो है क्लासिक 350 एंड बाय द वे मैं डेली कम्यूटर नहीं हूँ। मैं मतलब मेरा ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम रहता है और ऑफिस में नॉर्मली कार पे ही जाता हूँ। तो मेरे जो राइड्स हैं वो नॉर्मली वीकेंड्स पे ही प्लान होती हैं। फॉर रेस्ट ऑफ द वीक आई हैव टू स्टार्ट माई हेल्थ जर्नी एज आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, बट उसका वीडियो मैं शॉर्टली डालूँगा। अभी हम एक्सप्रेस वे पे हैं। मैं यहाँ पे पोहे के लिए आया था, पोहा मैंने खा लिया है। अब हमने वापस जाना है। मुझे कुछ ब्लड टेस्ट कराने हैं अपने, तो उसके लिए मैं ग्रेटर नोएडा में ही कराऊंगा। बस मैं एक्सप्रेस वे के परी चौक से मैं एक्सप्रेस वे पे इसलिए निकल आया, थोड़ा सा राइड करने का मन कर रहा था और पूरे वीक में राइड करने का टाइम मिला नहीं बिकॉज ऑफ ऑफिस एंड पर्सनल कमिटमेंट्स। ये मेरे यहाँ पे मेरे राइट साइड पे भी स्काई मार्क की बिल्डिंग मैंने ओवरटेक की है, मतलब ओवरटेक नहीं की है, मेरे पीछे तो चली गई है राइट साइड पे। अब हम टूवर्ड्स जा रहे हैं कालिंदी कुंज, या आप कह लीजिए अट्टा। मेरे ख्याल से मट्टा से यू टर्न लेके वापस ग्रेटर नोएडा जा सकते हैं। आज कोई टफरी मारने ही निकले थे, कोई ऐसा प्लान नहीं था। मुझे बाइक की थोड़ी फ़ोटोग्राफ्स खींचने का बहुत मन है, बट मुझे कोई लोकेशन नहीं समझ आ रही जहाँ मैं जाके बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स खींच सकता हूँ। कोई आपके पास सजेशन हो तो बताइएगा। अच्छा, मेरा जो मोटो व्लॉगिंग रहेगी वो बहुत ज़्यादा आपको वो वाली राइड्स नहीं मिलेंगी जहाँ पे वी आर क्रूजिंग एट 150, 160 या 120। आई एम अ राइडर हु लाइक्स टू एन्जॉय माई राइड्स। मैंने बाइक अभी बहुत समय बाद ली है। मतलब आई यूज़ टू ड्राइव टू व्हीलर
ऑलमोस्ट 18 to 19 ईयर्स बैक, 17-19 ईयर्स बैक। तो ये मेरा पहला टू व्हीलर है आफ्टर 19-18 ईयर्स, एंड आई वांट टू एंजॉय माय राइड्स। मुझे कोई जल्दी मतलब नहीं चलाने का, वो तेज़ चलाने का कोई शौक़ नहीं है, एंड रैश भी चलाना मैं अवॉइड करता हूँ। आई लाइक टू एंजॉय माई राइड एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शेयर हियर। सो आई एम सॉरी इफ आई एम डिसअपॉइंटिंग यू। आई सी लॉट ऑफ चैनल्स, वो आई डोंट नो, साइकिल में तो मुझे व्हीली कहते थे, आई डोंट नो इसमें भी शायद व्हीली ही कहते होंगे। वो एक टायर पे बाइक चलाना एंड एवरीथिंग, ऑल दी स्टंट्स, दे लुक नाइस। आई लाइक you know those videos every now and then, but I'm not a very big fan of those videos, but nothing against those videos, obviously सबके अपने शौक और इंटरेस्ट हैं, so and it's definitely fine to follow those interests, but दूसरों के लिए न्यूसेंस नहीं बनना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे करना है, जो करना है, जो एंजॉय करना है करिए, टिल द टाइम इट इज़ नॉट न्यूसेंस फॉर एनीबडी एल्स। और आज मुझे कुछ अपना हेल्थ चेकअप वगैरह कराना है, तो उसके लिए मेरे को ब्लड टेस्ट देना है, तो उसके लिए हम अभी ग्रेटर नोएडा में वहाँ जाएंगे, क्या नाम है उसका, लाल पैथ लैब। तो अभी हम ऐसे ही राउंड मारने इधर आ गए थे, अब हम स्काई मार्क की तरफ वापस मुड़ रहे हैं। मैंने बाइक रोकी थी चेक करने के लिए कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही आज, क्योंकि सुबह सुबह मेरा पॉपअप हो गया था। जब मैंने घर से स्टार्ट किया था तो मैंने सब कुछ टेस्ट करा के अपना पूरा सेटअप रिकॉर्ड करके चेक किया कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, बट जब मैं फाइनली पोहा पॉइंट पे पहुंचा जो मैं खाने आया था और चेक किया था, रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी वॉइस की। वीडियो रिकॉर्डिंग था, वॉइस का नहीं था। सो आई जस्ट वांटेड टू बी डबल श्योर कि मैंने कोई ब्लंडर दोबारा ना कर दिया हो। यार एक चीज़ मुझे आप लोग सजेस्ट करिए कमेंट्स में, मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है। जब हम साइकिलिंग करते हैं तो वी नॉर्मली कैरी वाटर बॉटल, हमने वहाँ पे माउंट किया होता है फ्रेम में ही, मतलब प्रॉपर जगह आती है माउंट करने के लिए। बाइक में मुझे ऐसा लगता है कि वी कैन माउंट दोज वाटर बॉटल्स ऑन आवर लेग गार्ड। आपको मतलब क्या इट्स गोइंग टू बी एन इशू विद द सेफ्टी ऑफ द बाइक या राइड, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि मैंने किसी को भी आज तक वाटर बॉटल बाइक के इस पर माउंटेड नहीं देखी है लेग गार्ड पे। पर मुझे लगता है कि यार इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू हैव अ दिस थिंग, वाटर बॉटल माउंटेड टू योर लेग गार्ड, क्योंकि प्यास तो लगती है। और आई नो बाइक में आपको 2 मिनट में आप पहुंच जाते हो, साइकिल में आपको कहीं भी जाने के लिए एफर्ट लगता है, बट स्टिल आई थिंक इज़ इट अ बैड आइडिया और इट्स ओके आइडिया, या लोग स्टाइल के लिए नहीं लगाते या यूज़ नहीं है। मतलब लाइक इस टाइम पे अगर मुझे प्यास लग रही है, आई से यार मैं 10 मिनट में तो घर पहुंच जाऊंगा या आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, वहीं जाके पीऊँगा, क्या रोड धूप देख के थूक लो। मतलब अलग ही लेवल के हैं। बाइक चल रही है, रोड साइड पे चल रही है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड जगह है, पर भैया को लेफ्ट पे ही थूकना है, राइट पे ही थूकना है। एंड ही डिडंट इवन बॉदर्ड कि पीछे कोई है या नहीं है, पीछे देखने की भी ज़रूरत है। दैट्स रियली बैड। ओके, अभी हम एडवेंट पहुंच गए हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे एडवेंट है। अभी हम सीधा जाएंगे यहाँ से, अप्रॉक्सीमेटली 12-15 किलोमीटर है ये। बाय द वे ये बाइक जो है क्लासिक 350 स्टिल्थ ब्लैक, ये मैंने ली है अभी सितंबर में ही। मैंने अभी तक इस पर बहुत ज़्यादा राइड नहीं किया, आप देख ही सकते हो 515,830 किलोमीटर है अभी तक। मैंने इस पर सिर्फ एक, सारी लोकल चली है, सिर्फ एक राइड किया है मैंने चंडीगढ़ का। एंड प्लान यही होता है कि वीकेंड पे एक लंबी राइड हो आए, बट हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ शेड्यूल एंड एवरीथिंग। बट वन थिंग आई कैन टेल यू, अगर आप लोगों का इस पर थोड़ा सा भी प्यार मिलता है, फीडबैक मिलती है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आई नो मतलब इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी टू डू दैट, बट करेंगे तो बिल्कुल मोटिवेट करेगा यार। कुछ भी हो जाए, जो लोग अपने साथ कनेक्टेड हैं उनको एटलीस्ट एक वो तो दिखाना बनता है, एक वीडियो तो बनाना बनता है उन सब के लिए भी।
नहीं तो क्या होता है, आप कई बार आलस आ जाता है, छोड़ो यार कोई रिव्यू तो आ नहीं रहा, अपनी राइड कराते हैं, क्या फ़ायदा शेयर करने का। इस बाइक में जो रॉयल एनफील्ड ने इनबिल्ट जीपीएस दिया है वो बहुत अच्छा फीचर है, और टू बी ऑनेस्ट आई एन्जॉयड अ लॉट। बट कन्फ्यूजन जो एक चीज़ का है, या जो एक थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, कार प्ले है गाड़ी में, तो उसमें मोबाइल अगर आप वायरलेस पे रखते हैं तो गर्म भी होता है। अगर देखिए यहाँ तो आपकी वायरलेस चार्जिंग है गाड़ी में, तो वो आपका चार्ज भी होता रहता है, यूज़ भी होता रहता है और गर्म भी होता है ये। अगर आपकी वायर वाली चार्जिंग भी है तो वो स्लो चार्जिंग होती है नॉर्मली, मैंने फास्ट चार्जिंग कार प्ले पे नहीं होती, जो मेरी कार में एटलीस्ट नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, आपका स्लो चार्जिंग में मोबाइल चार्ज होता है और साथ साथ में कार प्ले उसे कंज्यूम कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जीपीएस चलाया हुआ है, अब सेम चीज़ अगर आप बाइक में देखिए, अब यहाँ पे भी अगर वो जीपीएस चला रहा है, वो सारा जो जीपीएस के सिग्नल्स है वो हमारे फ़ोन के थ्रू रिट्रीव करता है। फ़ोन आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और फ़ोन इसको डेटा भेजता है नेविगेशन का, यहाँ पे ये उसको रेंडर कर देता है। सो एसेंशली आपकी फ़ोन की बैटरी कंज्यूम हो रही है। अब वो फ़ोन अगर आपकी जैकेट में पड़ा हुआ है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो पावर को उसकी, और आप उसको चार्ज नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली बैटरी लॉस तो हो ही रही है। तो ऑल्दो ये जीपीएस आपके सामने लगा हुआ है, बट यू स्टिल हैव टू चार्ज योर फ़ोन। अब चार्ज करने के लिए अगर आपको बाहर सामने ही लगाना है, यहाँ पे इस बाइक में USB-C पोर्ट है एंड इट डज परफॉर्म रियली वेल, तो फिर मतलब बट जो होल पर्पस है ना इस चीज़ का, क्या कहते हैं, जीपीएस होने का, वो थोड़ा सा बीट हो जाता है। बिकॉज छोटा मोटा ठीक है यार, इफ़ आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग रूट आई लाइक जीपीएस टू बी इन फ्रंट ऑफ मी ऑल द टाइम। और मेरा डिवाइस अगर अलग से पड़ा हुआ है, सिक्योर्ड पड़ा हुआ है, और उसके अंदर बैटरी का इशू नहीं आता, तो दैट इज़ समथिंग आई विल अप्रिशिएट मोर। बट हाँ, मैं मतलब एज एवरी अदर ह्यूमन बीइंग वी आर नेवर सेटिस्फाइड। सो अगर मैं यूज़ केस बेस पे बात करूँ, फॉर लॉन्ग राइड्स आई नीड जीपीएस एंड आई वांट इट टू बी इन फ्रंट ऑफ मी, एंड एट द सेम टाइम मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मोबाइल डिवाइस कंज्यूम कर जाए पूरी, मतलब बैटरी ख़त्म हो जाए या बिल्कुल ही उसका वियर एंड टियर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस जीपीएस, तो देन आई हैव टू पुट अनदर फ़ोन हेयर। और अगर मैं फ़ोन ही रख रहा हूँ तो व्हाई नॉट स्टार्ट जीपीएस ऑन दैट, जिसके लिए हम यूज्ड टू हैं। सो ये एक छोटा सा मतलब एक यूज़ के स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो मेन फ़ोन्स के साथ एक चैलेंज कह लो, या जो फ़ोन का लाइफ स्पैन है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ साइकिल्स आपने बैटरी को कितनी बार चार्ज एंड डिस्चार्ज किया है। अगर जीपीएस होने के बाद भी, एंड इट्स ट्रू फॉर कार ऑल्सो, बट वहाँ कन्वीनियंट लगता है बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ स्पेस, यू कैन पुट एवरीथिंग यू नो एज़ पर योर कन्वीनियंस, यू कैन गेट थिंग्स कस्टमाइज। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें ना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती एट टाइम्स। बट इन बाइक आई थिंक इन अ प्रॉपर यूज़ केस, जहाँ पे आपको जीपीएस चाहिए लगातार, लेट से आप 300-400-500 किलोमीटर जा रहे हो और आपको अपने सामने जीपीएस चाहिए लगातार चलता हो, तो इन दैट केस आई थिंक यू स्टिल नीड टू हैव अ मोबाइल होल्डर विद मोबाइल यू नो बीइंग चार्ज 24/7। दैट्स हाउ आई थिंक इट विल वर्क। अगर आपके पास कोई बेटर सजेशन या बेटर तरीका है उसका यूज़ करने का, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, सो स्टार्टिंग में ही है ब्लड टेस्ट का ऑप्शन। बस मैंने ये चीज़ चेक नहीं करी कि कोई फास्टिंग वाला ना हो। नॉर्मल टेस्ट हैं सारे, बट पता नहीं चलता है यार, कभी कभी फास्टिंग बोल देते हैं। फास्टिंग बोलेंगे तो फिर हमें घर पे ही बुक कर लेंगे टेस्ट, फिर नहीं आएंगे इधर। अभी तो हम राइड पे निकले हुए थे, तो सोचा यार आज करा ही आते हैं जाके टेस्ट। और अभी तो ये भी प्रॉब्लम है कि मैं 1 बजे आ रहा हूँ, तो पता नहीं सैंपल कलेक्शन वाला इनका आज आएगा या कल आएगा, व्हाट इज़ द प्लान। हम यहाँ पहुँच गए हैं और ये सामने बिल्डिंग में है लाल पैतला, वहीं जा रहा हूँ।
अब एक बार रिकॉर्डिंग रोक के टेस्ट कराऊंगा, जैकेट भी उतारनी पड़ेगी। ओके, सो मेरा ब्लड टेस्ट हो चुका है और अब मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। आई डोंट नो यार, मतलब लोगों को रॉन्ग साइड से ऐसा क्या है कि कंट्रोल ही नहीं कर पाते लोग रॉन्ग साइड आना। मतलब खुली रोडें हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कंजस्टेड एरिया हो। वो देखिए वो साइड भी रॉन्ग साइड है, एंड टॉप ऑफ इट बंदे राइट साइड से नहीं आते, लेफ्ट साइड से आते हैं। ये अभी वाला बंदा तो राइट साइड से जा रहा था, मैंने लेफ्ट साइड से लोगों को आते हुए देखा है, एंड दैट टू लाइट मारते हुए, और ऊपर से आपको हॉर्न भी मारेंगे कि भैया आगे से हट जाओ। भाई तुम रॉन्ग साइड आ रहे हो, थोड़ा सा लिहाज करो, थोड़ा सा मतलब अपने आप को कंसोलिडेट करो, कंजेस्ट करो एक जगह पे। नहीं, बिल्कुल ही खुल्लम खुल्ला चलेंगे हम सारे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसको मैं धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग बनाऊँ, क्वालिटी इम्प्रूव करूँ कंटेंट की भी और वीडियो एंड ऑडियो की भी। But as I said earlier, as I requested earlier, I'll really appreciate any suggestions, you know, feedback, motivational lines from you guys in my comments. So at least, you know, I can use them. That will motivate me, you know, to keep doing it, moving forward. हाँ, कई लोग बोलेंगे साले इतना घटिया बना रहे हैं तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो भी कमेंट्स मुझे पता आएंगे, बट इवन गुड और बैड इट्स फाइन, यू जस्ट पुट इट, दैट्स ओके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।